शो किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि अक़वाम आलम की जानिब से, खासकर मुस्लिम ममालिक की जानिब से, और अब मलेशिया के वज़ीर आज़म भी इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि किसी न किसी सूरत ऊंट किसी करवट बैठ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, मलेशिया या बहुत सारे तकरीबन इस्लामी ममालिक, जब बात आती है सिर्फ बयान की उनके सरबराहों की तरफ से या OIC के प्लेटफॉर्म से जब ज्वाइन, तो वो तो यकीनन बड़ी भारी भरकम होती है। लेकिन पहली दफा एक रोड मैप जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और 8 कंट्री शामिल हैं। पहली तो बात यह है कि एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्टरी काफी दिनों के बाद ये ठंडी हवा का झोंका आया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की समत दुरुस्त हो गई है, और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की शमूलियत उन 8 कंट्रीज में, और जाहिर है पाकिस्तान इन तमाम 8 कंट्रीज में एक बहुत मजबूत और मजबूत अस्करी तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है, और उसकी शमूलियत बड़ी मानेखेज है, और पर्टिकुलरली आफ्टर द डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। तो अब आ जाते हैं दोबारा इस बात पर जो इस तकरीर में बात हुई है, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हमारे और मलेशिया के प्रेसिडेंट जब गुफ्तगू कर रहे थे, मलेशिया के प्रेसिडेंट ने उस बात का इयादा किया है जो कि उन्होंने गुफ्तगू की थी जनरल असेंबली में भी, और बाद में भी जब गुफ्तगू रही है 20 पॉइंट की, तो उसमें बड़ी उन्होंने अपने पॉइंट्स बड़े मौकफ मजबूत तरीके से दिए थे। और पाकिस्तान का मौकफ तो बिल्कुल सही है। कुछ थोड़ी सी मुतज़लज़ल हुए थे, बीच में नहीं होना चाहिए था, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमें बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मुबारक दी उसके चंद घंटों के बाद, और उसके दूसरे दिन उसमें जरा थोड़ा सा हम आहंगी हो, ज्यादा बेहतर हो अगर ऐसा हो तो, क्योंकि ये चीजें नोट की जाती हैं दुनिया अक़वाम में। अब आ जाते हैं दोबारा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ बिल्कुल सही था, और उसमें क्योंकि हमारी शमूलियत है, और इस वक्त हमारे नजदीक एक ही सबसे बड़ी बात है कि गजा में जो तकरीबन 2.5 लाख अफराद इस वक्त महसूर समझ लें, क्योंकि वो निकल नहीं सकते वहां से, बाकी तो वहां से निकल आए हैं, समुद्रों के किनारे पर खारा पानी पी रहे हैं, तमाम चीजें वो है, और उसमें उनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही वो मौत और जीत की जिंदगी बिल्कुल सामने इस तरह गुजार रहे हैं। लेकिन जो बाकी 2.5 रह गए हैं, उसके बारे में बड़ी खौफनाक चीजें हो रही थी ना इस 20 पॉइंट से पहले, और वो खौफनाक चीजें ये हो रही थी कि उनका अपोजिशन लीडर कहता है कि इनकी बिल्कुल जो है ना इसमें कोई भी इनोसेंट नहीं है, और अगर सवाल पूछा गया कि इनको क्या किया जाए, उनका सारों को मार दिया जाए, ये उनका अपोजिशन लीडर कहता है। इसी तरह उनका फाइनेंस मिनिस्टर, इसी तरह इजराइल के बहुत सारे लीडरान। इस बात एक सर्वे हुआ, आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे, कि जिसमें तकरीबन 62% इजराइलीज ने कहा कि कोई भी गजा में इनोसेंट नहीं है, और 47% ने कहा कि बच्चों बूढ़ों सारों को मार देना चाहिए। ऐसे फिजा में ये 20 नुकाती पॉइंट, देखिए मैं 20 नुकाती पॉइंट को तो बहुत मैं इस पे मैं तुक्काची नहीं कर सकता हूँ, मैं नाकिद भी हूँ कि अगर इसको मयार पर तोला जाए इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में, तो इसमें तो मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की बहुत सारे चीदा बता सकता हूँ। 242 हो गया, 2333 हो गया, बाकी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जाने बचाने का मामला और मसला सबसे बड़ा है। 2.5 लाख को मजाक तो नहीं है, 67 लाख तो वैसे उन्होंने तबाह कर दिए। अब रहा सवाल कि इसके बाद क्या उम्मीद की किरण है। बात यह है कि या तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, जैसे मजम्मत दर मजम्मत फिर मजम्मत फिर मजम्मत OIC करता रहा है। अब कम से कम कोई प्रैक्टिकल स्टेप तो नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहती दिए हुए हालात, मारूजाती हालात, माहौलियाती हालात, जो एक मारूजाती हालात को अगर हम मद्देनजर रखें तो उसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं, और जिस तरह कि उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हमारी शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया और हमारे 20 निकाती जो मंसूबे पर अमल नहीं किया गया और हमास ने हथियार ना फेंके, तो वो उसको नीस तो नाबूद कर देंगे। अभी भी इसमें आपको बदबू नजर आती है कि यहाँ पर जो मजालिम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, यही तो मैंने अभी चंद लम्हे पहले बात कर रहा था ना कि वो इजराइल जो है वो इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इजराइल, ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। तो उसके बाद कल जब वो अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिया जो आप अभी बता रहे हैं कि अगर उन्होंने रिलीज नहीं किया तो फिर टोटल इनहीलेशन, मतलब नीस तो नाबूद जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये इतने बड़े मुल्क का, सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर जब ये कह रहा है तो इजराइल को और क्या चाहिए। तो उसने तो फांसी मक्तल गाह जो है
उसमें स्लॉटरिंग शुरू कर देनी है। और पहले भी जो कुछ होता है और जो अब भी हो रहा है वो आशीर्वाद से ही हो रहा है अमेरिका की, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब ये जो अमन मुआहिदा आपने कहा कि वक्त की अहम जरूरत था और इसके अलावा अभी कोई चारा और नजर नहीं आ रहा था, अब जिस तरह से मिस्र में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको कोई दरमियानी राह निकलती हुई नजर आ रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये यरगमालियों को रिहा करवाएंगे और फिर एक बार हमास पर अटैक कर देंगे? जिस तरह से उनके इरादे तो साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, इजराइल ने आज तक कोई पासदारी तो नहीं की ना, अपने किसी भी कमिटमेंट की या किसी भी वादे की। तो आप जो गुफ्तगू कर रही हैं वो एतमाल तो हर एक को है, मुझे भी है, पूरी दुनिया को है वो एतमाल। इसीलिए तो आप देखें दुनिया में इंसानों का समुद्र निकल रहा है। आप देखें कल रोम में क्या हुआ, कल मैनहट्टन में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, नाम ले लें आप। जो मुस्लिम ममालिक है उससे कहीं ज्यादा दर्द दिल रखने वाले दूसरे ममालिक में ये हो रहा है। और इसकी कि पूरी दुनिया इस पर, लेकिन मैं ना मानू वाली बात है ना शुरू से इजराइल की, तो वो कर सकता है। फिर क्या किया जाए, ये सवाल तो एक बनता है ना, आप नाज़रीन भी जानना चाहेंगे फिर क्या किया जाए। फिर ये किया जाए कि बैठ जाए और फिर कहा जाए कि भाई हम तो नहीं मानते, आप शायद ये कर दें, आप शायद वो कर दें, आप शायद ये हॉस्टेजेस देने के बाद फिर आप कत्ल गाह जो है उसको दोबारा वो कर दें, गर्म कर दें, और फिर हम कुछ नहीं कहते, आप मार लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है क्योंकि 8 ममालिक शामिल हो गए हैं, इसलिए इसराइल को पहले जो अपने वायदे तोड़ता रहा है अब उसको दुश्वारी होगी, और उस दुश्वारी में उसको मज़ाहमत होगी। मज़ाहमत में उसको मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहमत हो सकती है इस मरतबा, और दुनिया जो है किसी दूसरे दाने की तरफ जा सकती है। ये 8 ममालिक जिन्होंने कमिट किया है, उनकी आबादियां, उनके जो अवाम हैं उसके साथ जुड़ गए हैं। तो लिहाजा इन सरबराहान के लिए भी अभी बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है, बड़ा टेस्ट वाला वक्त आने वाला है कि ये कमिटमेंट अगर पूरी नहीं हुई तो इजराइल किस तरह कमिटमेंट पूरी कराई जाए। फिर इनसे भी सवाल किए जा सकते हैं, जिस तरीके से हमास ने हथियार डाले हैं, डॉक्टर साहब खुश आइंद है जिस तरह से उनके रुकन ने कहा है कि गैर मुसल्लह होने पर जो उनका इत्तेफाक है वो बाज़ाब्ता इत्तला उनकी तरफ से भी दे दी गई है और कहीं ना कहीं वो इस पर अग्री भी कर रहे हैं। लेकिन मसला फिर सारा वहीं आकर रुकता है कि इसराइल को लगाम कौन डालेगा और उसकी गारंटी कौन देगा? जी, इसका जवाब ये है कि इसी 20 पॉइंट एक पॉइंट ये भी है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस, जिसमें इंडिया ने 20,000 के करीब अपनी फौजों को कमिट कर दिया है। मेरा अपना मानना ये है, जो जमीनी हकायक नजर आ रहे हैं और जो बयानात हैं और जो 20 पॉइंट्स हैं, उनको अगर मैं मिला के तर्जिया करता हूं तो मेरा अपना ये है कि अगले चंद दिनों में, मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में ही कुछ फोर्सेस, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस वहां पहुंच जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हुए जो बात की कि ये हफ्ता है, बस इस हफ्ते को हम देते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं तसव्वुर ये करूंगा कि ये आज जो इजिप्ट में नेगोशिएशन चल रही है उसमें, क्योंकि हमास की मजबूरी है ना, हमास ने तो कहा कि बिल्कुल तैयार हूं, मैं आपके सारे हॉस्पिटल छोड़ रहा हूं, कंकरेंटली जो 250 जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपके पास है, इजराइल के पास है, वो साथ साथ छोड़ दे, तो उसमें मुझे मसला नजर नहीं आता है। अच्छा, लेकिन मसला यही नजर आता है कि हमास को जो नेगोशिएटर्स हैं वो भी तो कुछ सेफ कॉरिडोर देंगे ना, क्योंकि उस 20 पॉइंट्स में दिया हुआ है कि हमास को हम एमनेस्टी दे देंगे अगर वो हथियार डाल देते हैं, तो उसकी भी वसवसा तो आपने जो भी जिक्र किया वसवसा तो रहेगा कि भैया वो एमनेस्टी किस तरह दे देंगे, उनको तमाम को फना कर दें। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इसी तरह से किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ना सिर्फ डॉक्टर साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि हमने देखा कि आज़म मलेशिया भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, दीगर ममालिक के सरबराहान भी इन 20 नकाती मनसूबे पर अमल दरामद को तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि कोई वे फॉरवर्ड मिला है, जबकि हम देख रहे हैं कि अमरीका और इसराइल के हक में जो हैं ऑड्स हैं और अगेंस्ट हैं हमास के, वहाँ पर हमास का हथियार डालना, उस पर आमादगी जाहिर करना, सालसी की पेशकश को कबूल करना, ये सब कुछ खुशाइंद है। इससे कत्ल व गारतगिरी खत्म होंगी। ब्रेक के बाद हासिल होंगी।